हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में वीनस मरकरी का योग हो तो ये कैसा फल दे सकता है। देखें कि लेकिन सबसे पहले योग पे बात करने से पहले हम कुछ क्लासिकल टेक्स्ट पे चलते हैं कि बुक्स में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो देखें कि ये आपको दिख रहा होगा कि किताबों में इसमें क्या लिखा है। इसमें बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी चतुर होगा, वाणी में जो एक वाक कुशलता होती है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो लोग इसमें आते हैं। ऐसा बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति कई ज़मीन जायदाद का मालिक होगा और उसको पोइट्री में, वेदों में, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा वो ज्ञानी व्यक्ति होगा और किसी संस्था में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसका अध्यक्ष हो सकता है। तो ऐसे करके बुक्स में बताया गया है और ये जो बुक्स में बताया गया है ये लगता भी है। किन पर ज़्यादा लगता है, किन पर कम लगता है, इस पे तो अभी हम बात कर लेंगे। लेकिन अब हम आते हैं अपने विषय पे कि कंजंक्शन को कैसे देखें। वैसे तो देखिए कि ये योग मतलब बुध शुक्र साथ ही टहलते रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, तो हो जाना मतलब हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि जैसे सूर्य शनि 12 साल में कहीं सालों में एक बार होंगे, केतु शनि हो गया जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन ये ग्रह तो आसपास ही होते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है इसके साथ सूर्य भी हो। अभी हम उस पर भी आएंगे कि सूर्य हो तो क्या फल होगा, लेकिन अभी सिंपल समझते हैं कि आपकी कुंडली में बुध और मरकरी का योग है। देखें कि कुछ बातें जो युति को बताने से पहले लोग ऐसे युति पढ़ने लगते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये जरूर पता हो कि कुंडली के कारक ग्रह कौन से होते हैं, कारक ग्रह कौन से होते हैं। तब जो इसका फलित होगा, इसको सुनने में, देखने में, जानने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। कारक कारक क्या होता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया, आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो आप मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ वैसे, और अगर आप चाहें तो उसको देखें। तो देखिए कि कारक कारक को हम कहें तो जैसे कि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो यदि बुध शुक्र उन कैटेगरी में आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि क्योंकि कोई भी लग्न हो, ऐसा सामान्यतः बुध शुक्र में या तो वो कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी बनेंगे या फिर वो कुंडली के मतलब कि बुरे भाव के स्वामी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब दोनों ग्रह में मतलब एक छठे, आठवें, 12वें का स्वामी है तो दूसरा ग्रह बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर उनका मित्र लग्न है, जैसे कि मान लीजिए वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, ठीक है, तुला लग्न है, ये सब लग्नों में बुध शुक्र एक तरीके से कारक ग्रह बनते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसी कुंडली में ये योग है तो ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन जिन कुंडलियों में बुध शुक्र अकारक बनते हैं, उतने अच्छे नहीं बनते हैं, वहाँ पर बहुत ही विशेष तौर पर इसको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे वृश्चिक लग्न को लेते हैं तो उसमें जो 12वें भाव का स्वामी बनेगा वो आपका शुक्र बनेगा और जो आपका 8वें भाव का स्वामी बनेगा बुध बनेगा। तो ऐसा कोई लग्न हो जिसमें कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी दोनों ग्रह बन जाए, फिर वो युति कर लें, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम बात करते हैं युति के सबसे पहले तो बेसिक ट्रेड्स पे कि दोनों ग्रहों का जब ट्रेड्स मिलाएंगे तो क्या फल हो सकता है। देखें कि ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होगा, चार्मिंग होगा, पर्सनालिटी उसकी मतलब एक होता नहीं है कि हर जगह वो फ्लेक्सिबल होगा, हर जगह लोगों को मतलब किसी पार्टी में जैसे कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत आनंद देते हैं, हंसी मजाक होना और बहुत ही जैसे लुक वाइज गुड लुक होना, ये सारी चीज़ें उनमें आती है। क्योंकि आजकल जितना भी जैसे कि फैशनेबल युग है उस सब में बॉलीवुड हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, कुछ कला से संबंधित कार्य हो गया, और जैसे कि आपका कुछ जैसे बहुत लोग कॉमेडी करते हैं उस तरीके का कार्य हो गया। तो इन सब चीज़ों को ये युति रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस युति में आप समझ लीजिए जितने भी प्रकार के कोई जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, मैरिज ब्यूरो हो गया, स्त्री से संबंधित काम, और जितना भी ऐसा कोई काम है जिसमें कि झट से आपको दिमाग लगाना है, कोई जैसे कि कोई दलाली का काम, कोई कमीशन मिल रहा हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये युति का अगर हम जातक पे इम्पैक्ट की बात करें तो लग्न में अगर ये युति है तो जातक पे बहुत ही इसका मतलब गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी पर्सनालिटी में वो जो गुण है, दो शुभ ग्रहों का गुण है, ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है, सबको पसंद करता है। और आपके आसपास की सराउंडिंग मतलब लग्न में यदि कारक ग्रह होकर के दोनों ग्रह जो कि हमने शुरू में बात की, बुध शुक्र, जैसे कि वृषभ लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया, ऐसे लग्नों में लग्न में आकर के बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मतलब जैसे ये तो हम सब बात कर रहे हैं ज्योतिष और आप सब इसको वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जिनके कुंडली में वास्तव में ये योग अच्छे तरीके से फलीभूत होता है वो आराम से कहते हैं कि ये सब जो ज्योतिष हो गया ये बकवास बातें हैं, या ईश्वर थोड़ा सा मतलब नास्तिक किस्म के होते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली ही इतनी अच्छी है तो वो हमारे पास क्यों आएंगे। लेकिन जोक सपाट
कि इसको समझिए कि बुध शुक्र के जो नेचुरल ट्रेट्स हैं और दोनों ग्रह एक तो मित्र हैं, बस इसमें कुंडली के कारक हो जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब कुंडली में एकदम समझ लीजिए कि जान आ गई, एकदम जो रंग लग गया, ज्योतिषी खुश हो जाएगा अगर ऐसा योग देखेगा तो। लेकिन अगर कुंडली के कारक नहीं है तो फिर उसको, फिर आपको हमको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि भैया ऐसे नहीं, इसको ऐसे सेटल करते हैं, ये वाला नेचर बढ़ाओ, इसको घटाओ। लेकिन अभी अभी तो हम अच्छी बातें करते हैं कि क्या क्या बेहतर हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये युति मान लीजिए कि कहीं सप्तम भाव में, अभी हम एक एक भाव पे भी चलेंगे लेकिन अभी मोटा माटी समझते हैं, सप्तम भाव पे हो तो आपके पार्टनर में ये सारे गुण ज़्यादा आ सकते हैं। जितने भी जैसे कि संवेदनशील जो भाव बताए गए हैं उसमें ये युति हो तो और अच्छा फल देती है। जैसे कि चौथा भाव हो गया, पांचवा भाव हो गया। चौथे भाव में व्यक्ति को मतलब उसके जीवन में आरामदायक जीवन को काफ़ी बढ़ा देते हैं। पंचम भाव में ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, मतलब काफ़ी उसके प्रेम प्रसंग भी देखने को मिलते हैं। छठे भाव में कुछ वाणिज्य हो गया, कोई जैसे कि बैंकिंग संबंधित काम हो गया। 10वें भाव में व्यक्ति बड़ा व्यापारी होता है। मतलब ये युति आप समझिए कि आर्टिस्टिक टेंडेंसी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। और यदि वो किसी जैसे कि ऐसे साइड में हो जाए, जैसे तुला राशि है, आपकी मिथुन राशि है, तो ये सब ज्ञान को, नॉलेज को, पोट्री को, लिखना पढ़ना, ये सब चीज़ों को बढ़ा देंगे। और वहीं जो 2 6 10 राशियाँ होती हैं, जैसे कि वृषभ हो गया आपका, आपका आता है कन्या राशि हो गई, मकर राशि हो गई, तो इसमें व्यक्ति जैसे कि वो स्किल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यदि यही जल तत्व राशि पे हो तो व्यक्ति फिर वो भावनात्मक रूप से उसका रुझान दूसरी ओर जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति, मतलब ये युति कई बार जैसे कि इंटेंस तरीके से भी फल दे सकती है कि आप किसी रिलेशनशिप में पड़ गए तो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो बाकी अलग अलग फैक्टर लगता है। अग्नि तत्व राशि में ये युति उतना बढ़िया फल नहीं देती है। मतलब दोनों ग्रह का अग्नि तत्व राशि में कोई खास मेल मिलाप नहीं होता है। ये एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि जातक के एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है। वैसे सबसे अच्छा ये, अगर मैं इसकी सबसे मतलब एक होता नहीं है मशहूर व मारूफ पोजीशन की बात करूँ, तो सबसे अच्छा है कि लग्न में ये युति मिल जाए, दशम में मिल जाए आपको, चौथे में भी ठीक है, सप्तम में भी ठीक है, लेकिन लग्न में युति होना बहुत अच्छा है। और साथ में इसके साथ कंडीशन जो स्टार लगा के अप्लाई होगी कि कुंडली के कारक ग्रह होने चाहिए। मतलब पंचम का स्वामी बने शुक्र और नवम का बुध बन जाए, या इस तरीके से वाइस वर्सा, बुध का लग्न हो उसमें फिर शुक्र त्रिकोण का स्वामी बनेगा तो कुंडली के कारक हो तो बहुत अच्छा है। अन्यथा फिर धन भाव का स्वामी है मान लीजिए कि बुध और उसके साथ शुक्र बैठा है तो धन संपत्ति के लिए बढ़िया हो जाएगा। वैसे भी ये मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे जिनका एक्चुअल में जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से अच्छे से काम कर रही हो, वो लोग कहीं दूर ही होंगे, वो नहीं देखेंगे ज्योतिष टाइप का वीडियो। वो यही कहते नजर आएंगे कि जीवन में सब कुछ तो है। तार्किक व्यक्ति होगा, जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है, लिबरल किस्म का जो व्यक्ति होता है, सब कुछ अपनाने वाला व्यक्ति होता है। और कई चार्ट में जैसे कि मतलब ये थी, अगर अन्य पाप ग्रहों से प्रभावित है तो ये जो टेंडेंसी मैं बता रहा हूँ इस पे कमी आती है। जैसे इसको शनि देख ले या दूसरी चीज़ें इसके साथ हो जाए कि इसके साथ सूर्य भी बैठा है, ऐसी राशियों में गया है कि जैसे ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं उसमें चला गया, आद्रा हो गया आपका, मूला हो गया, और आपका जैसे कि ज्येष्ठा हो गया, ऐसे कुछ नक्षत्र में है तो फिर युति का जो मैं शुरू शुरू में प्रभाव डिस्कस कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी आती है। अन्यथा ये युति जैसे मैंने बताया कि जातक पे जातक खुद में इतना खुश होता है, मतलब ऐसा लगेगा कि पर्सन खुश रहने के लिए ही बना है। और यदि चंद्रमा पे बाकी ग्रहों का प्रभाव ठीक है तो फिर ये युति मतलब सामान्यतः जो लोग लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो लोग पैदा होते हैं उनमें ये युति पाई जाती है। बस ऐसा व्यक्ति कई बार जैसे कि एक होता नहीं है कि उसको कैसे समझाएं कि अगर बुद्धि भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा बली नहीं है और यहाँ पर शुक्र ज़्यादा बली हो गया तो फिर एक होता नहीं किसी के अंडर काम करना, कोई आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता है, तो इसका इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जीवन में हर चीज़ मटेरियलिस्टिक संबंध, पैसा, स्वार्थ ये नहीं होता है। कुछ जैसे कि नैतिकता हो गई, लॉयल्टी हो गई, ये सारी चीज़ें भी रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने में मज़ा बहुत आएगा आपको, लेकिन वो सिर्फ आपको नहीं, उस सबको मज़ा आएगा। कहने का मतलब है कि आप
आपको एज अ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बातचीत करते हैं, रोज़ गुलाब लाते हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वो गुलाब सिर्फ आप ही के लिए ला रहे हैं या कई लोगों के लिए ला रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह होता है। ये सबके लिए नहीं है, मतलब कोई किसी को बुरा मानने वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फलित है, जो युति का जहाँ जहाँ तक जाया जा सकता है वो मुझे बताना है, तो वो मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग का काम हो गया आपका, कुछ जैसे कि नाट्य संबंधित काम हो गया, कुछ लेखन संबंधित काम हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, इसमें भी लेकिन कई और भी योग होंगे जिसको, जैसे कि फिल्म हो गया तो, लेकिन उसके साथ ये सपोर्टिव योग है, जैसे कई योगों के साथ, जैसे कारकांश में भी ये लग्न में कारकांश कुंडली में इसका प्रभाव आ गया, 10वें भाव का स्वामी इन दोनों में से कोई ग्रह बन जाता है, तो फिर ये सब ज़्यादा मतलब बली हो जाएंगे, तो उसको आप अपने बुद्धि से तारतम्य करके समझ लीजिए। अब हम अगर भाव वाइज बात करें तो जैसे देखिए कि लग्न में युति है, तो लग्न पे इतनी इतनी सारी चर्चा की हमने, लेकिन स्टिल लग्न में युति हो तो जातक के पर्सनालिटी पे प्रभाव होगा। जातक एक तरीके से समझ लीजिए कि पतला दुबला सा, मतलब ठीक ठाक पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा, चार्मिंग व्यक्ति होगा, सबको पसंद आने वाला व्यक्ति होगा, और वो मतलब कि उसको बेसिक सेंस होगा, वो अपना अच्छा बुरा समझता होगा कि उसके साथ क्या बेहतर है क्या नहीं है। और जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप जातक के टीनेज में हो सकते हैं। दूसरे भाव में हो तो जातक का चेहरा हो सकता है कि बहुत सुंदर हो, जातक मतलब जातिका भी समझ ले, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। और हो सकता है उसकी वाणी बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, कि मतलब ऐसा व्यक्ति बोलता हो तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हो कि क्या बोल रहा है, ठीक है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। और परिवार में जैसे कि मतलब जो एक होता नहीं है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा मधुरता है, प्रेम सहचर का भाव है पूरे फैमिली में, वो बहुत अच्छा देखा गया है। तीसरी चीज़ अगर और बात करें तो जैसे कि ऐसे लोग को मतलब धन संपत्ति की कोई उतनी कमी नहीं देखी जाती है, इतना इनके पास हमेशा रहता है कि इनके ज़रूरत से संबंधित चीज़ें इनको आसानी से मिलती रहे। और भोजन के मामले में भी दूसरे भाव में यदि ये दोनों ग्रह की होती है तो ये अच्छा है। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में ये युति उतनी अच्छी नहीं है। उतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि दो शुभ ग्रह तीसरे भाव में, मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी हॉबीज के लिए अच्छा हो जाएगा, आपको जैसे कि बुक्स पढ़ना हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी पसंद आएंगी। लेकिन जो एक होता नहीं है बोल्ड डिसीजन लेना, रजिस्ट करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लड़ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव फल देता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि एक होता नहीं है, इतना जानते हुए, इतना काबिल होते हुए भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर काम करना पड़ेगा, आपको पता है कि वो कुछ नहीं जानता है, बेकार है, फालतू आदमी है, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुननी पड़ेगी। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने मतलब एक होता नहीं है कि अपने लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, उस पर लड़ नहीं पाते हैं, सहन कर लेते हैं। तो ये इसकी तीसरे भाव में एक नेगेटिविटी के रूप में आप देख सकते हैं। चौथे भाव में अगर ये होती हो तो देखिए कि ये मतलब सुख साधन के लिए, वाहन के लिए और भूमि जमीन के लिए बहुत अच्छा है, माता के स्वभाव के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन बस ये है कि आपको घर में आराम करते हुए बैठ नहीं जाना है, जैसे कि क्योंकि आराम का भाव भी हो गया चौथा भाव, तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो एक होता नहीं है कि प्रमाद एक शब्द का प्रयोग होता है, कुछ एडिक्शन हो गया, अगर लग्नेश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अन्य पापी ग्रहों का भी इसमें प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए, तो फिर ये थोड़ा सा दूसरी ओर व्यक्ति चला जाता है। पंचम भाव में बात करें तो देखिए विद्या धन के लिए बहुत अच्छा है, और संतान के स्वभाव के लिए बहुत अच्छा है, विकास के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि संतान होने में जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि स्त्री स्त्री ही संतान हो रही है, यदि इस पे गुरु मंगल का दृष्टि ना हो तो एक ये देखा जाता है। दूसरा कि क्योंकि बुध संतान को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसका कारक नहीं है, बुध को जैसे कि नपुंसक ग्रह कहते हैं, तो वहाँ पर वो भी थोड़ा सा संतान के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्टिल इतना कोई ऐसा भारी समस्या नहीं आ जाएगी। छठे भाव में बात करें तो बैंकिंग संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, ऋण लेना ऋण देना, और वकालत का कोई काम करते हैं, कुछ लेखन संबंधित काम, लेखा विभाग, कागज संबंधित काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मतलब मैं कैसे कहूँ कि वही है कि थोड़ा सा छठा भाव भी संघर्ष का होता है और बाकी चीज़ों का होता है, एफर्ट का होता है, तो थोड़ा सा जैसे कि ऐसे लोग का इंटेलेक्चुअल एफर्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कोई वायलेंस करे, लड़ झगड़ ले, ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि बुद्धि से समझौता करके चीज़ें हो जाए। तीसरे भाव में भी ये था कि ये लोग बहुत अच्छे मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर जो लोग बीच में मध्यस्थता करवाते हैं,
सातवें भाव की बात करें तो आपके पार्टनर का व्यवहार मतलब बहुत अच्छा होगा। यदि दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए मान लीजिए कि कारक हैं, तो फिर तो आपका पार्टनर आने के बाद आपके जीवन में धन संपत्ति की हो सकता है। अगर किताबों की बात करें तो वर्षा होगी, ऐसा बताया गया है। तो कहने का मतलब है, इसको समझिए कि आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी आपकी शादी के बाद। आपके पार्टनर का व्यवहार बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कह लीजिए इंटेलेक्चुअल किस्म का आदमी होगा या औरत होगी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रह, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, की कुंडली के कारक होने चाहिए। कुंडली के कारक नहीं है तो फिर तो मुझे लगता है कि मुझे दो तरह से वीडियो बनाना चाहिए कि पहला ये कि बुध शुक्र की युति उन लग्नों के लिए जिनका कुंडली के कारक है, और फिर दूसरा ये कि बुध शुक्र की युति उन लग्नों के लिए जिनमें ये अकारक होते हैं, छठे आठवें के स्वामी होते हैं। क्योंकि इसमें इतना अंतर है, इतना अंतर है। अभी मेरा इस पे एक वीडियो भी आया है कि कैसे इसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो कहने का मतलब इसमें इतना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक मतलब समझ लीजिए वृश्चिक लग्न में बुध शुक्र की युति सातवें में, और वृषभ लग्न में बुध शुक्र की युति सातवें में। मतलब इसके फलित में मैं छोड़िए, पता नहीं क्या बात लेके बैठ के। खैर, सप्तम भाव में अगर ये युति हो तो मतलब ऐसे लोग की जल्दी शादी हो जाती है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप में व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और जितनी मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ उन्हीं पे लगेगा, यदि कुंडली का कारक होगा तो ये ध्यान रखिएगा। तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जैसे कि मतलब एक होता नहीं है कि काम शुरू किया, धंधे को बढ़ाया, कुछ जैसे कि कपड़ों से संबंधित व्यापार हो गया, ज्वेलरी से संबंधित व्यापार हो गया आपका, कोई जैसे पेपर से संबंधित व्यापार हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको पब्लिक का समर्थन मिलता है मास सपोर्ट के लिए। जन वल्लभा मतलब कि एक लोगों में ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है। चौथे और सप्तम में युति हो तो, आठवें भाव में युति हो, ये आठवें भाव में भी युति बहुत अच्छी है। कुछ एक जैसे कि मतलब गुप्त अफेयर को ये दिखाती है, लेकिन उसके अगर उसको हम साइड में रखें तो जैसे कुछ जैसे बीमा संबंधित काम करने के लिए, कुछ जैसे कि ऐसा हो सकता है कि अगर इसको प्रिडिक्ट किया जाए तो आपकी मृत्यु बहुत ही सहज रूप में होगी, कोई बहुत पीड़ादायक मृत्यु नहीं होगी। तीसरा ये कि जैसे कि आपको कुछ आपका ससुराल पक्ष बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मतलब उनसे एक होता नहीं है कि ससुराल पक्ष से बहुत ही मेल जोल बढ़ा के रहा, बहुत अच्छे ससुराल पक्ष वाले मिल गए तो उसकी वजह से आपका भला हो गया, तो ये देखा जा सकता है। चौथा ये कि कुछ एक आपको मतलब कि अनयूजुअल ऐसे कुछ गिफ्ट मिल जाए कि जिसके लिए आपने मेहनत ना की हो, तो ये भी अष्टम भाव में अच्छा फल देता है। कुछ रिसर्च के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, चीज़ों को बढ़िया से जानने के लिए ये आठवें भाव में अच्छा योग है। नवम भाव की बात करें तो भाग्य में वृद्धि के लिए, पिता के स्वभाव के लिए, ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। मतलब उसका लक फैक्टर हमेशा हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ बहुत विशेष ना किया हो, ऐसे ज़्यादा खुद ही आके बताते हैं कि मैंने इतना नहीं किया था, बस पता नहीं कैसे मिल गया। ईश्वर में मतलब कि दो तरह से हो सकता है, या तो बिल्कुल यकीन है या तो बहुत ज़्यादा यकीन है, राशि पे डिपेंड करता है। और गुरु की नवम भाव की स्वामी की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन पिता के लिए भी अच्छा है। पिता आपके हो सकता है कोई स्कॉलर रहे हो, टीचर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत बड़े व्यापारी रहे हो, उनके स्वभाव के लिए, नेचर के लिए भी बहुत अच्छा योग है। दसम भाव में युति हो तो जैसे मैंने बताया, कोई कॉमेडियन हो गया, कोई लेखन संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया, कोई फिल्मकार हो गया, फिल्म बनाने वाला, ब्यूटी संबंधित कोई कार्य, कोई व्यापार हो गया, कपड़े संबंधित कोई कार्य हो गया, पेपर से संबंधित कोई कार्य हो गया। मतलब इस तरीके के जितने कार्य जो आते हैं वो बुध शुक्र में आते हैं। तो दसम भाव में इस तरीके की चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। कोई जैसे कि गाड़ी बनाना, गाड़ी संबंधित कार्य करना, आपका कोई जैसे डिजाइनिंग करना, मतलब जितना लोगों को, जैसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है, एडवर्टाइजिंग का काम हो गया। मतलब मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो ग्रह के कारकत्व तो असीमित होते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है। 11वें भाव में ये युति हो तो 11वें भाव में ये युति भी बहुत अच्छा फल देती है उन लोगों के लिए, जैसे कि कह लीजिए कि आपको बहुत आसानी से जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा हो, इनकम जल्दी से स्टार्ट हो गई हो। तीसरा आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जिन लोगों को, जो लोग हमेशा से फर्स्ट आते हैं, जिनको हमेशा रिकग्निशन मिलता है और पुरस्कार मिलता है, हमेशा जो एक विनर वाली टेंडेंसी आती है, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब पूरा इनका एक सर्कल होगा फ्रेंड का, लेकिन वो कितने लॉयल होंगे इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रहता है। 12वें भाव में ये युति हो तो देखें कि मतलब
कौन सी राशि है, बहुत मायने रखती है राशि, कि यदि यहाँ पर बुध की, शुक्र की राशि हो, जैसे कि आपका मिथुन हो गया, तुला हो गया, कन्या हो गई, वृषभ हो गई, तो फिर जातक भोग विलास की ओर ज़्यादा जा सकता है। तो ये इसमें एक टेंडेंसी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और यदि मान लीजिए गुरु की राशि है या फिर शनि की राशि है, तो फिर उसमें थोड़ा सा कमी आती है। ऐसा व्यक्ति विदेश से कमाने वाला होता है, कोई जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉरेन में आपकी जॉब लगी हो, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने स्थान से ज़्यादा आपको दूसरे कल्चर में आपको सम्मान दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, तो ये इसका प्रभाव है। अच्छा, अब देखें कि उन लग्नों के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली के दोनों ग्रह छठे आठवें के स्वामी बन जाए, या एक छठे आठवें बारहवें का स्वामी बन जाए, लग्नेश का मित्र ना हो। इतना ध्यान रखिए कि लग्नेश का अगर मित्र नहीं है तो फिर युति ज़्यादा बुरा फल देती है। मित्र कैसे होता है, जैसे कि जो भी, जैसे बुध का लग्न है तो ये युति अच्छी है, शुक्र का लग्न है युति अच्छी है, शनि का लग्न है युति अच्छी है। और बचे बचे कौन, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, आपका आपका गुरु हो गया, मंगल हो गया। इन लग्नों में युति का मतलब भाव के अनुसार डिपेंड करेगा। वैसे अच्छे भाव के स्वामी बनते नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि नहीं बनते। हाँ, भाई एक दो लग्न में हो सकता है कि जैसे कोई 11वें का उसका स्वामी है, जैसे आपका ले लीजिए आप बुध की बात करें तो सिंह लग्न में बुध जो है वो आपके धन भाव लाभ भाव का स्वामी बनेगा। शुक्र जो है वो भी ऐसे कोई भी बुरे भाव का स्वामी नहीं बनेगा, तो वहाँ पर एक बार को ये चल जाएगी। लेकिन वो कोई सी त्रिकोण का भी स्वामी नहीं है, तो इसका ध्यान रखिए कि वो आपको करियर वाइज ऊंचा पहुंचा देंगे, लेकिन वो रिश्तों के लिए और बाकी जो एक संतोषी सुख के लिए उतना मतलब कि ठीक से व्यवहार करेंगे कि नहीं, उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रहता है। अब हम बात करें जैसे कि कुंडली के कारक नहीं है, लेकिन मान लीजिए लग्न में आ गए, छठे आठवें के स्वामी है, या फिर एक छठे का स्वामी है, एक तीसरे का स्वामी है, इस तरीके से योग हो जाए, तो देखिए कि आपको ऐसा नेचर नहीं रखना है जो ये दोनों ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। उसी नेचर की वजह से, सबमिसिव नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक होता नहीं है, कोई कॉमेडी करता है लोग हंसते हैं, लेकिन कोई कॉमेडी करता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि यदि कुंडली के कारक नहीं है तो इन ग्रहों का नेचर, कार्य क्षेत्र, कार्य करना और इन सब चीज़ों को अपने अंदर शामिल करने से बचिए, तभी आपको फायदा हो सकता है। वो आपके स्वभाव के लिए अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें मेरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। तो सभी भावों को अपने कंप्लीट कर दिया। इसको अगर मैं एक बार फिर से समरी दूं इसकी, तो ये योग बहुत अच्छा है। वही है कि वृषभ लग्न में बन जाए, तुला कन्या लग्न में बन जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, ठीक है। चौथे भाव में थोड़ा संचय होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी ठीक है, मेरा मानना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी, जैसे कि अपनी ओल्ड एज में भी वो यंग लिखता है। कुछ जैसे एक होता नहीं, इंटेंटिव माइंड की कुछ ना कुछ करना है, रूढ़िवादी नहीं है व्यक्ति। सभी को खुश रखना चाहता है, उसको जैसे कि वो चाहता है कि हर व्यक्ति का भला हो, बस उसका नुकसान ना हो। जैसे कि वो चाहता है अगला व्यक्ति खुश हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी खुशी मतलब वो मुझे परेशान करके हो। तो इस चीज़ को समझिएगा कि मतलब आप चाहेंगे कि सब कोई खुश हो, लेकिन आपको परेशानी ना हो, तो ऐसा ये व्यक्ति होगा। थोड़ी सी लिबरल टेंडेंसी होती है इनके अंदर। अगर शुक्र ज़्यादा बली है तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। अपना नफा नुकसान, जैसे मैंने कहा कि जानते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ भी कई बार हावी हो जाता है, जो नैतिक मूल्यों को कई बार पतन करता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए सूर्य हो गया, गुरु हो गया, कुंडली में कमजोर है, फिर ये युति है, शुक्र बुध राशि में युति है, तो ऐसे व्यक्ति के ईमानदारी, लॉयल्टी पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रहता है। गबन हो गया, घपला हो गया। बहुत लोग जो बड़े ऑफिसर होते हैं उसमें मतलब, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छी पदवी मिल गई, लेकिन वो अपनी बुद्धि का सारी बुद्धि बेईमानी में लगा दिया, तो वो उतना अच्छा नहीं है ना। तो ये भी कई बार दे देता है, क्योंकि बुद्ध जब बुरे तरीके से काम करता है तो फिर व्यक्ति का पूरा दिमाग घुमा देता है। शेयर मार्केट के लिए युति मतलब ठीक ठाक है, मैं कह सकता हूँ। अगर बढ़िया से बैठे हैं, राहु सही है कुंडली में तो अच्छा है, पंचमेश सही है। तो कुल मिलाकर के बुध शुक्र में हमने बात की, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना है। आपको एक बैलेंस बना करके रखना है। खूब ज़्यादा ग्रोथ करना है, लेकिन जीवन को जीना भी है। मतलब एकदम से गधों की तरीके से भागते नहीं रहना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।